दोस्तों जस्ट इमेजिन हमारी धरती के अंदर एक अलग ही दुनिया मौजूद हो, लेकिन धरती पर आखिरकार कौन सी डरावनी घटना हो गई जिससे कि हम इंसानों को अपना घर धरती के अंदर बनाना पड़ा। इस कहानी की शुरुआत तब से होती है जब वैज्ञानिकों ने डिस्कवर किया कि हमारे सौर मंडल में सूर्य की तरह उससे भी बड़ा एक चमकता हुआ तारा आ चुका है। इस तारे से निकलने वाली गर्मी सूर्य की गर्मी से 10 गुना ज्यादा थी। वैज्ञानिकों का अनुमान था कि इतनी ज्यादा गर्मी की वजह से हम इंसान मारे जाएंगे, इसीलिए पूरे इंसानियत को बचाने के लिए वैज्ञानिक अलग अलग उपाय निकालना स्टार्ट कर देते हैं। उन वैज्ञानिकों ने डिसाइड किया कि वो इतनी गर्मी से बचने के लिए धरती के अंदर जाकर रहने लगेंगे। इन्हीं सारी चीजों की वजह से पृथ्वी की सारी कंट्रीज एक साथ मिल जाती हैं, जिससे कि वो सब एक दूसरे की मदद करके अर्थ की काफी गहराई में एक बड़ी सी सिटी बना लेते हैं। ये सिटी पूरी तरीके से अर्थ के अंदर मौजूद थी, जो अर्थ के वातावरण से पूरी तरह अलग होती है। रिसर्च के अकॉर्डिंग वैज्ञानिकों को ये पता था कि आने वाले 200 साल तक अर्थ का वातावरण ठीक नहीं होने वाला, इसीलिए हम सभी बचे हुए इंसानों को यहाँ पर आने वाले 200 साल तक रहना पड़ेगा। वैज्ञानिकों ने तो अर्थ के अंदर मौजूद उस सिटी से बाहर निकलने का एक मैप भी बनाया होता है, जो उन लोगों ने एक ब्रीफ केस में बंद कर दिया था। ये ब्रीफ केस 200 साल बाद ही खुलेगा, जिससे कि आने वाली जनरेशंस यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ पाए। साथ ही साथ ये मैप वाला ब्रीफ केस मेयर को दे दिया जाता है, जो कि आने वाले मेयर को पास ऑन कर देगा। धीरे धीरे इसी तरीके से कई साल बीत चुके थे। अर्थ के अंदर से बाहर निकलने का मैप मेयर टू मेयर ट्रांसफर होता जा रहा था, लेकिन यहाँ कुछ साल बाद 7वें मेयर की मौत हो जाती है, जिससे कि वो 8वें मेयर को नक्शा पास नहीं कर पाया था। और अब धीरे धीरे आने वाली जनरेशंस इस मैप के बारे में बिल्कुल ही भूल जाती हैं। उन सभी को तो ये लगने लगा था कि वो अर्थ के अंदर ही रहते हैं, जहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। अब इतना टाइम बीत चुका था कि उस पूरी सिटी में पूरे 200 साल कंप्लीट हो जाते हैं। धीरे धीरे वहाँ की रिसोर्सेस और खाने पीने की चीजें एकदम से खत्म होने लग जाती हैं। साथ ही साथ वो बड़ा जनरेटर जो कि पूरी सिटी को पावर प्रोवाइड करता था, उसमें भी कुछ खराबी आ जाती है। यहाँ वैज्ञानिकों ने उस पूरी सिटी को इसी तरीके से डिजाइन किया गया था, जिसके अंदर आने वाले 200 साल तक ही रिसोर्सेस मौजूद होंगे। यानी कि अब वहाँ पर मौजूद नए जनरेशंस को मैप पता करना पड़ेगा और यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। अब हमें यहाँ पर कुछ बच्चों को दिखाया जाता है, जिन्हें कि उनकी सीनियर्स सभी को काम प्रोवाइड कर रहे थे। दरअसल इन सभी बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया जाता था और लॉटरी में निकलने वाले पोस्ट के मुताबिक उन्हें काम दिया जाता था। जैसे कि किसी बच्चे को अगर प्लम्बर का टिकट मिला, तब उसे अपनी पूरी जिंदगी प्लम्बिंग ही करनी पड़ेगी। इसी बात से परेशान डून नाम का एक लड़का टेंशन में होता है, क्योंकि उसे मशीन से रिलेटेड और टेक्निकल चीजें करनी काफी पसंद थी। पर जब ड्यून लॉटरी सिस्टम से कागज निकालता है, तब उसे पोस्टमैन की नौकरी ऑफर हुई थी। ड्यून पूरी तरीके से हताश हो गया था, क्योंकि उसे कभी भी पोस्टमैन बनना ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ ड्यून की एक फ्रेंड होती है जिसका नाम लीना था। लीना को लॉटरी में पाइप वर्कर की नौकरी मिली थी, पर यहाँ लीना की भी सिचुएशन वही थी। वो कभी भी नहीं चाहती थी कि वो पाइप वर्कर बने, इसीलिए अब लीना और ड्यून एक दूसरे से बात करके अपनी नौकरियों को स्विच कर लेते हैं। यानी कि लीना अब पोस्टमैन की नौकरी करेगी और ड्यून एक पाइप वर्कर का काम करेगा। दोनों ही अपने इस नए काम से काफी ज्यादा खुश थे। लीना तो अपनी ग्रैंड मदर के पास आकर ये बताती है कि उसे पोस्टमैन की नौकरी मिल गई है। लीना की ग्रैंड मदर काफी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी और साथ ही साथ उनकी याददाश्त भी कमजोर हो जाती है। वो तो लीना से सिर्फ यही बात कहती रहती थी कि तुम कभी मत भूलना जो तुम्हारे फादर ने कहा था। दरअसल लीना के फादर उसे एक कहानी सुनाया करते थे, जिसमें कि उन्होंने लीना को बताया था कि इस पूरी सिटी के बाहर एक अलग ही दुनिया है और एक टाइम के बाद सभी इंसान वहाँ पर जाकर रहने लगेंगे। दरअसल लीना के फादर यहाँ अर्थ की सतह के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ इस नए जनरेशन वालों को जरा भी आइडिया ही नहीं था कि वो धरती के अंदर मौजूद है। उन सभी को तो सिर्फ यही लगता था कि ये पूरी ही उनकी दुनिया है और इसके अलावा वो सब कहीं भी नहीं जा सकते। अब यहाँ हमें एक अजीब सा आदमी दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। वह आदमी चिल्ला चिल्ला कर यही कह रहा था कि उसने एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर को देखा है, जो टनल के रास्ते से आगे बढ़ रहा था। लेकिन यहाँ सारे लोग उस आदमी को पागल समझ रहे थे, इसीलिए गार्ड्स उस आदमी को पकड़कर जेल के अंदर लेकर चले जाते हैं। लीना भी ये सब देख रही थी, इसीलिए वो जब थोड़ी छानबीन करती है, तभी उसे एक बड़ा सा सींग मिला था। और ये सींग किसी नॉर्मल जानवर का नहीं लगता, शायद से ये उसी क्रिएचर का होगा जो वो आदमी बात कर रहा था। लीना को भी अब कहीं न कहीं यकीन होने लगा था कि शायद से वो आदमी सही बोलता हो, इसीलिए वो क्रिएचर के बारे में थोड़ी सी छानबीन करने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ ड्यून पाइप वर्क के काम में काफी ज्यादा खुश था,
क्योंकि वो हमेशा मशीन से घिरा रहता था और वो हमेशा से यही चाहता था। लेकिन ड्यून का जो बॉस होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला था। अब यहाँ ड्यून को एक बात पता चलती है कि टनल के अंदर एक ऐसी जगह थी जहाँ का पाइप सिस्टम खराब हो चुका था, लेकिन वहाँ पर जाने की हिम्मत कोई भी वर्कर करता ही नहीं। ड्यून को यहाँ पर जिज्ञासा होने लगी कि आखिर वहाँ पर क्या हो सकता है। इसीलिए ड्यून अपने बॉस से रिक्वेस्ट करने लगा कि वो उस जगह पर जाकर पाइप सिस्टम के प्रॉब्लम को ठीक करेगा। हालांकि ड्यून का बॉस उसे इस बात की परमिशन देता ही नहीं। लेकिन कुछ देर बाद जब वो काम के बीच सोने लगा था, तब ड्यून बॉस के जेब से मैप निकालकर उस जगह की तरफ बढ़ने लगता है। ड्यून चलते चलते एक दरवाजे के पास आ गया था। ड्यून तो अब एक कमरे के सामने आ चुका था जिसका नंबर 351 होता है, लेकिन मैप पर उस कमरे का जरा भी जिक्र ही नहीं था। इसीलिए ड्यून वहाँ पर ना जाकर दूसरी तरफ चला जाता है। लेकिन यहाँ ड्यून थोड़ा सा चौंक गया था, क्योंकि उस जगह पर खाने के थोड़े सप्लाईज मौजूद थे जो खत्म होने वाले होते हैं। तभी अचानक एक गार्ड ड्यून को वहाँ पर देख लेता है और उसे वहाँ से बाहर निकलने के लिए कहता है। ड्यून कुछ ही देर के अंदर ही सिटी में वापस आ जाता है, पर अब अचानक से चारों तरफ जो इलेक्ट्रिसिटी मौजूद थी वो बंद होने लगती है, क्योंकि वो बड़ा सा जनरेटर जो पूरी सिटी को पावर देता था वो खराब हो चुका होता है। हालांकि जनरेटर के मेंटेनेंस वाले कुछ टाइम के लिए जनरेटर को ठीक करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उन्हें भी ये बात पता थी कि जनरेटर ज्यादा टाइम तक नहीं चलने वाला, और अगर ऐसा हुआ तो पूरी सिटी अंधकार में डूब जाएगी। लोगों में तो एकदम से डर का माहौल छा गया था। अब यहाँ लीना अपने ग्रैंडफादर के पास जाकर अपने फादर के उस सपने के बारे में पूछती है, जिसमें कि वो एक अनोखे ब्रीफ केस की बात किया करते थे। घर को काफी अच्छे से देखने के बाद लीना को वो ब्रीफ केस मिल जाता है। यहाँ गौर करने वाली बात ये थी कि 7वां मेयर जिसकी मृत्यु हुई थी वो और कोई नहीं बल्कि लीना का फादर ही था। इसीलिए वो ब्रीफ केस जिसमें कि नक्शा मौजूद होता है वो लीना के घर पर ही रखा हुआ था। लीना को वो मैप मिल गया था, लेकिन उसे जरा भी आइडिया नहीं होता कि वो इससे क्या करे। इसीलिए वो डायरेक्टली ड्यून के पास जाकर उसे सारी बातें बता देती है। लीना ने ड्यून को उस क्रिएचर का सींग भी दिया, जिससे कि वो चाहती थी कि ड्यून अपने फादर के बारे में इस क्रिएचर के बारे में पता करे। ड्यून क्रिएचर के उस बड़े से सींग को लेकर अपने फादर से पूछताछ करने चला गया था। ड्यून के फादर सींग को काफी बारीकी से देखने के बाद उसे बताते हैं कि हमारे सिटी में ऐसा कोई भी जानवर मौजूद नहीं था जिसकी इतनी बड़ी सींग हो। जरूर ये किसी इंसान की चाल होगी जो सभी को डराना चाहता है। अब यहाँ ड्यून लीना के घर पर आ गया था, जो मिलकर उस ब्रीफ केस को ओपन करते हैं। ब्रीफ केस में उसी मैप के बहुत सारे टुकड़े मौजूद थे जिसकी मदद से यहाँ से बाहर निकला जा सकता था। उसके अंदर कांच का एक अजीब सा टुकड़ा भी मौजूद होता है। अब काफी मेहनत के बाद उन दोनों ने मिलकर मैप को जोड़ लिया था। उसे पढ़ते ही ड्यून को समझ आ जाता है कि ये शायद से इस जगह से निकलने का नक्शा है। और तो और मैप के अंदर 351 कमरे का जिक्र भी हुआ था। ये वही कमरा होता है जहाँ पर ड्यून कुछ देर पहले गया था। इसीलिए अब बिना देरी किए ड्यून लीना के साथ 351 कमरे के पास चला जाता है। अंदर जाने के बाद उन दोनों ने कुछ आदमियों को वहाँ से जाते हुए देखा, लेकिन अब वो आदमी लीना और ड्यून को देखकर वहाँ से भागने लग जाते हैं। उनके हाथ में कुछ बॉक्सेस मौजूद थे जो नीचे गिर गए थे। ड्यून और लीना जब पास जाकर बॉक्सेस को देखते हैं तब वो बहुत सारे खाने के रिसोर्सेस मौजूद थे। जैसे लग रहा था कि कोई सिटी का खाना कहीं पर ट्रांसफर कर रहा है। तभी देखते ही देखते वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर आ गया था, जो दिखने में काफी डरावना और लचीला होता है। ड्यून और लीना तो अपनी जान बचाकर एक दूसरे कमरे में जाकर छुप जाते हैं। यहाँ उस कमरे में उन दोनों ने काफी सारे खाने के सप्लाई को देखा। तब जाकर उन्हें ये बात पता चलती है कि शहर के मेयर ने सिटी के सारे रिसोर्सेस को अपने पास जमा कर लिया था, ताकि उसे खाने पीने की जरा भी कमी ना हो। यानी कि एक तरीके से शहर का मेयर खुद की जान बचा रहा था और लोगों की जान को कुर्बान कर रहा था। ड्यून और लीना को जैसे ही सच्चाई का पता चला वो दोनों वहाँ से बाहर निकल आए थे। लीना यहाँ ग्रैंड मदर के पास आकर अपने फादर के बारे में सारी बातें जानना चाहती थी, और अब एंड में जाकर लीना की ग्रैंड मदर ने उससे सारी बातें बता दी होती हैं। दरअसल लीना के फादर का सपना था कि वो इस पूरी जगह से बाहर निकलें। उनका मानना ये होता है कि इस पूरी जगह के बाहर एक अलग दुनिया है जहाँ पर हम इंसान पहले रहा करते थे, पर इन्हीं सारी खोज में वो कहीं लापता हो गए और उनकी मौत हो गई। लीना और ड्यून एक पुराने टेप रिकॉर्डर को सुनते रहते हैं जो कि लीना के फादर का था। तभी अचानक ड्यून उन सभी रिकॉर्डिंग्स में अपने फादर की भी थोड़ी सी आवाज सुन लेता है, और अब ड्यून को कहीं न कहीं शक हो गया था कि शायद से लीना के फादर के साथ उसके फादर भी शामिल थे। इसीलिए ड्यून तुरंत ही अपने फादर के पास जाकर इस बारे में पूछता है।
बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने के बाद ड्यून के फादर को सारी बातें बतानी पड़ी। उसके फादर समझाते हैं कि लीना के फादर उसके दोस्त थे और वो दोनों साथ में इस पूरी जगह से बाहर निकलना चाहते थे। लीना के फादर तो लगभग इस पूरी दुनिया से निकलने का रास्ता खोज ही लेते हैं, लेकिन एक दुर्घटना होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई और तब से ही ड्यून के फादर ने ये सारी चीजें वापस ट्राई करने की कोशिश ही नहीं की। यहाँ लीना को तो अब मेयर के बारे में सब कुछ पता चल गया था, इसीलिए वो अधिकारियों के पास चली जाती है मेयर की कंप्लेन करने के लिए। लेकिन लीना को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी कि सारे अधिकारी मेयर से मिले होते हैं, इसीलिए एक करप्ट अधिकारी लीना को पकड़कर मेयर के पास पेश कर देता है। मेयर को भी इस बात का अंदाजा था कि शायद से लीना को पता चल गया है कि उसके पास बहुत सारी रिसोर्सेस मौजूद हैं। लीना तभी मेयर के गले में एक उसी तरीके का ग्लास देखती है जैसा कि उसे ब्रीफ केस में मिला था। मेयर तो लीना को सजा देना चाहता था ताकि वो अपना मुंह न खोले। तभी अचानक सारी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। तभी यहाँ अंधेरे का फायदा उठाकर लीना ने मेयर के गले में से वो ग्लास वाला लॉकेट ले लिया था। लीना तुरंत ड्यून के पास चली गई थी। अब यहाँ ड्यून उन दोनों ग्लास के लॉकेट को एक दूसरे में मिलाकर देखता है। उसके अंदर एक अजीब तरीके का सिंबल बन रहा था जो कि सेम टू सेम जनरेटर रूम के दरवाजे पर होता है। ड्यून को ये बात जैसे ही पता चली वो लीना के साथ तुरंत जनरेटर रूम में चला जाता है। अब मैप के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे जिसे कि वो दोनों फॉलो करने लग जाते हैं। वहीं मेयर सिटी के सारे लोगों में ये ऐलान करता है कि लीना और ड्यून भगोड़े हैं और जो भी उन दोनों को सबसे पहले पकड़ेगा उन्हें काफी ज्यादा अच्छा इनाम मिलेगा। यहाँ ड्यून और लीना मैप के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं कि उन्हें सबसे पहले अलमीरा को हटाना है, पर जब ड्यून एक अलमीरा को बाहर निकालता है तभी वो अलमीरा अपने आप ही अंदर जाने लगी थी। वहाँ पर तो एक अलग ही जगह होती है जो कि इस सिटी के मैप पर मेंशन ही नहीं था। ड्यून और लीना उस जगह पर पहली बार कदम रखते हैं। वो सभी अलमीरा जिसे कि ड्यून ने हटाया था वो कोई नॉर्मल लकड़ी की चीज नहीं थी, बल्कि वो तो जुड़कर एक नाव बन जाती है जो कि सीधा एक बहुत ही बड़े रोलर के पास जा रही थी। अब यहाँ मैप में जैसे जैसे प्रोसेस लिखा होता है वो दोनों उसी तरीके से फॉलो करने लगे थे। उन दोनों को अब कैसे भी करके उस बड़े से रोलर को रोल करना था जिससे कि पानी का स्तर काफी ज्यादा बढ़ जाए, पर इसके लिए उन्हें जनरेटर रूम में जाना पड़ेगा। ड्यून जब कंट्रोल रूम के पास पहुंचता है तभी उसे दरवाजा ओपन करने के लिए एक लॉक मिलता है जो सेम टू सेम उन्हीं दो ग्लासेस के जैसा दिख रहा था जो उन दोनों ने बनाया था। इसीलिए अब ड्यून उन दोनों ग्लासेस को एक के ऊपर रखकर कंट्रोल रूम के दरवाजे को ओपन कर देता है और अब कंट्रोल रूम के अंदर से वो अब सारी चीजें अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते थे जो टेक्निकल चीजें उन्हें करनी थी। मैप के अकॉर्डिंग एक लीवर को दबाने पर वो बड़ा सा रोलर घूमने लग जाता है जिससे कि पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा था। शहर में सारे इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले इक्विपमेंट्स डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं, साथ ही साथ शहर के अंदर पानी भी भरने लगा था। सभी लोग ये सारी चीजें देखकर काफी घबरा जाते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। मेयर को लगने लगा था कि सिटी अब पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी, इसीलिए वो अपने एक सीक्रेट बंकर के पास पहुंच जाता है जिसके अंदर काफी सारे रिसोर्सेस मौजूद थे। मेयर को पता था कि चाहे सिटी को कुछ भी हो जाए वो यहाँ पर पूरी तरीके से सेफ है और उसे कुछ भी नहीं हो सकता, पर तभी कमरे के अंदर वही खतरनाक क्रिएचर आ जाता है जिसका बड़ा सा सिंह लीना के पास था और अब तो शायद सबसे पहले मेयर की ही जान जाएगी। वहाँ दूसरी तरफ ड्यून और लीना सारे प्रोसेस को फॉलो करते रहते हैं। तभी अचानक वो दोनों देखते हैं कि जो रोलर तेजी से घूम रहा था वो किसी टेक्निकल फॉल्ट के कारण वहीं पर रुक जाता है और अगर वो रोलर नहीं घूमेगा तब पानी का स्तर भी नहीं बढ़ेगा। आखिर वो दोनों अब करे तो करे क्या। तभी अचानक वहाँ पर ड्यून का गुस्से वाला बॉस आ जाता है जो एक बहुत ही अच्छा मैकेनिक होने के कारण उस रोलर की प्रॉब्लम को ठीक करने लगा था। ड्यून जब अपने बॉस के पास गया तब वो उसे बताते हैं कि मुझे यहाँ पर लीवर को पकड़ कर रखना पड़ेगा, तभी वो बड़ा सा रोलर घूमता ही रहेगा। इसीलिए अब ड्यून के बॉस ने उसके बारे में फिक्र ना करते हुए सभी को यहाँ से निकल जाने के लिए कहा। ड्यून अपने अकड़ू बॉस की बात मानता है और लीना और उसकी एक छोटी बहन को लेकर बोट में निकल जाता है। वो तीनों काफी बड़ी बड़ी लहरों का सामना करके आगे बढ़ रहे थे, मानो कि ये एक वीडियो गेम की दुनिया हो जिसमें कि उन तीनों को लेवल कंप्लीट करना था। अब कई घंटों तक पानी की लहरों में सफर करने के बाद ड्यून, लीना और उसकी बहन एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से एक खुला हुआ रास्ता दिखाई दे रहा था और अब आखिरकार ऊपर चढ़ने के बाद वो तीनों जमीन पर पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ अर्थ की जमीन पर चारों तरफ अंधकार ही अंधकार मौजूद था। तीनों जब बाहर निकल कर देखते हैं तब उन्हें लगने लगा कि शायद से अर्थ अभी भी रहने लायक नहीं रह गई है, क्योंकि यहाँ का माहौल और जमीन के अंदर का माहौल लगभग सेम ही था। लेकिन कुछ ही देर में वहाँ पर सूर्य की रोशनी तेजी से पड़ने लगी थी
और देखते ही देखते चारों तरफ हरियाली छा गई थी। लीना और ड्यून को आसमान में सिर्फ एक ही सूर्य दिख रहा था, जिससे कि उन्हें पता चल जाता है कि वो